हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में स्वागत है। अभी तक मैंने आपको 10वीं कक्षा की गणित चैप्टर फर्स्ट की 1.3 तक पूर्ण करा दी गई है। ठीक, अब मैं चैप्टर जो एक्सरसाइज है 1.4 शुरू करने जा रहा हूँ। जिन्होंने 1.3 एक्सरसाइज तक अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसके लिए भाग देने की ज़रूरत नहीं है, बिना भाग दिए बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शांत और अशांत के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले कोई संख्या जो पी/क्यू के रूप में होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब यो पी क्या है, अंश है, और ये क्यू है हर। तो यहाँ पर शांत और अशांत की बात हो रही है। तो यदि किसी संख्या के हर में कि हर के गुणनखंड क्या हो, हर के गुणनखंड किस रूप में, 2 घात n के रूप में हो, तो वह कैसी होगी, शांत होगी। बस इतनी देखना है। और 5 घात n के रूप में हो तब भी वह शांत होगी। या 2 घात n 5 घात, यहाँ m है, m इस रूप में हो, यानी या तो दोनों गुणनखंड कैसे हो, दोनों गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, या तो केवल 2 हो तब भी शांत होगी, केवल 5 हो तब भी वह शांत होगी, और 2 और 5 दोनों हो गुणनखंड में तब भी वह शांत होगी। और मान लो यदि इन दोनों के अलावा, कैसे, इस प्रकार से 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या शामिल हो जाती है गुणनखंड में तो वह कहलाएगी अशांत। बस अब कोई भी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, हम उसके हर के गुणनखंड निकाल लेते हैं, और यदि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है तो वह शांत है, और इसके अलावा अन्य कोई गुणनखंड है तो वो अशांत है। बस हमें यही देना होता है। तो पहली संख्या है इसकी, पहले क्वेश्चन की 13/3125। इसको देखते हैं। अब 3125 के हम निकालते हैं गुणनखंड। ठीक, 5 का भाग देते हैं, 5 छक्का 30 बचता है 1, 12 में भाग देते हैं, 5 दूनी 10। ठीक, फिर 2 बचे, 5 25, फिर 5 का भाग देने पर 5 एकम 5, 1 बचता है तो 12, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25, 5 25, फिर 5 का भाग देते हैं 12 में दीजिए, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, बाजू में 5 25, 5 25, फिर 5 का भाग देते हैं तो 5 25, और फिर 5 एकम 5। इस प्रकार से ये जो 3125 के गुणनखंड हैं, इसमें 5 कितने बार आता है, 1 2 3 4 5, यानी 5 घात 5 लिख देना है। तो ये नियम हमें लागू हो गया कि इसके हर के गुणनखंड में क्या है, 5 घात m के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर के गुणनखंड किस रूप में है, 5 घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि यदि 5 या तो कोई भी आ जाए तो वह शांत होगा। देखते हैं इसके बाद का। दूसरा है 17/8। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड निकालते हैं। अब 8 है के गुणनखंड क्या, 2 का भाग देने पर 4 बार जाएगा, 2 का भाग देने पर 2 बार, फिर 2 एकम 2। तो 8 बराबर क्या आ जाता है, 2 कितने बार आया, 3 बार, तो 2 घात 3। तो यहाँ पर वही लिखेंगे चूँकि हर के गुणनखंड किस रूप में है। पहला नियम क्या था, गुणनखंड क्या है, हर के गुणनखंड 2 घात n के रूप में है, 2 घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार
कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं इसी का। अब तीसरे में क्या है? तीसरा है 64/455। यहाँ पर 455 के मैं गुणनखंड निकाल देता हूँ। तो 5 5 10 4 14 अंकों का योग 14 है, इसलिए यहाँ पर भाग 3 का 2 का नहीं जाएगा, सीधा 5 का जाएगा। 5 नाम 45, 5 एकम 5 और 13 सत्ते 91 होते हैं, तो 7 का सीधा भाग जाएगा 13 बार। फिर देखें 13 एकम 13। तो जो 455 के गुणनखंड निकाले वो क्या आते हैं? 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर क्या लिखना है? क्योंकि यह 2 घात n और 5 घात m के रूप में नहीं है, चूँकि हर के गुणनखंड किस रूप में? 2 घात n 5 घात m के रूप में नहीं है। किस रूप में नहीं है? 2 घात n और 5 घात m के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अब यदि नहीं है तो क्या होगा? अशांत होगा। बस इतना ध्यान देना है, यदि उस रूप में नहीं है तो अशांत होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद का। हर के गुणनखंड में यहाँ पर दिया है 15/1600, ये संख्या है। अब क्या करेंगे? 1600 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 का भाग देते हैं, 2 8 16, 2 0, 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 0, फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 0, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 0। इसके बाद 2 का भाग देते हैं, 2 पंचे 10, आधा करने पर 50, फिर 2 का भाग दिया तो 25 बार, फिर सीधा 5 का 5 बार और फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पर क्या करना? 1600 बराबर इसके गुणनखंड निकालना है। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 घात 6 गुणा 5 कितने बार? 2 बार, तो 5 घात 2 लिख देना है। चूँकि हर के, अब मैं सीधा पढ़ देता हूँ, चूँकि हर के गुणनखंड 2 घात n और 5 घात m के रूप में है। किस रूप में? 2 घात n 5 घात m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसके बाद है 29/343। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को लाइक मत कीजिए, और यदि समझ में आता है तो लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, देखते हैं 343 के जो गुणनखंड है, 7 का घन होता है 343। 7 का भाग 7 चौके 28, बचे 4, 6 बचते हैं, फिर 63, 7 नाम 63, फिर 7 का भाग देते हैं 7 बार, यानी 343 के जो गुणनखंड हैं वो 7 घात किस रूप में आएंगे? 7 कितने बार आया? 3 बार, क्योंकि 7 एकम 7, फिर हो जाता है 7 घात 3। अब चूँकि हर के गुणनखंड किस रूप में नहीं है? 2 घात n और 5 घात m के रूप में नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको लिखना है, जैसे कि पहले तीसरे में लिखा था। चूँकि हर के गुणनखंड 2 घात n 5 घात m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छठवां इसका। 23/2 घात 3 और 5 घात 2 दिया है। अब चूँकि ये तो गुणनखंड घात के रूप में है ही, तो चूँकि हर के गुणनखंड सीधा लिखना है यहाँ पे 2 घात n 5 घात m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, इसके बाद एक और बता देता हूँ, राइट। 129/2 घात 2 5 घात 7 और 7 घात 5। ये देखें, अब मैंने क्या बोला था कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड शामिल हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं? अशांत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूँकि हर के गुणनखंड 2 घात m 2 घात n और 5 घात 7 के रूप में हैं, परंतु या सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, चूँकि ये लिख देता हूँ मैं, हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त
2 व 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है। क्या लिखना? क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड क्या है? 7 है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है कि अब इसका 6/15 बचा है, उसी तरीके से करना है। 15 के गुणनखंड निकाल लेंगे, 35 में 50 के गुणनखंड निकाल लेंगे, 77 में 210 में इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये आप इसको होमवर्क मान के चलिए कि आप करना है। ठीक है। अब इसका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी पहले प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। यानी कि जो हमने अभी गुणनखंड निकाले थे, इनके जो शांत हैं जिनमें लिखा है, इनके हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। मैं बता दूं, परीक्षा में अधिकांश यही आता है। तो ध्यान रखें कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 शुरू करेंगे। थैंक यू।